नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑप्टिक्स इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेलन की। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन का डायग्राम बना लेते हैं। तो बेलन का डायग्राम बनता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, अब इसमें अपने देख पाते हैं कि यहाँ पे अपने पास कितने भाग हैं। इसके 3 भाग हैं, 1 नंबर, 2 नंबर भाग और 3 नंबर भाग। ठीक है, तो इसमें एक ऊपर का भाग ये वाला और एक इसमें नीचे का भाग ये वाला। ये दोनों क्या है, वृत्त की तरह दिखते हैं, तो ये हो गए वृत्तीय भाग। ठीक है, एक इसमें जो बीच का भाग ये है, ये होता है वक्रीय भाग। कौन सा? वक्रीय भाग। अब अपने क्या करते हैं, बेलन का एक डायग्राम और बनाते हैं और इसमें देखते हैं अपने कि बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या क्या होगी। तो ये एक बेलन का और डायग्राम बना लिया। अब अपने देखते हैं कि नीचे वाले वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा, ऊपर वाले वृत्त का केंद्र यहाँ पर होगा। दोनों वृत्त के केंद्र से अपने क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि को मिलाने वाली ये रेखा क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या। ये होती है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, यही वृत्त की त्रिज्या इस बेलन की त्रिज्या कहलाती है। मान लिया ये त्रिज्या कितनी है, मान लिया ये त्रिज्या कितनी है, आर है। कितनी है? आर है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होती है ये होती है बेलन की ऊंचाई, और इस ऊंचाई को मान लिया कितना है, h है। ये ऊंचाई कितनी मान ली, h मान ली। ठीक है, कितनी मान ली, h मान ली। तो बेलन की त्रिज्या अपने पास आ गई कितनी, त्रिज्या आ गई अपने पास कितनी, r, और ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितनी हो गई, h हो गई। ठीक है, अब अपने देखते हैं कि बेलन के अंदर सबसे पहले अपने देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के अंदर बेलन के अंदर कितने भाग थे, 3 भाग। पहला भाग वृत्त, दूसरा भाग वृत्त, और एक था तीसरा भाग वक्र। तीनों के क्या देखनी है, क्षेत्रफल देखनी है। ठीक है, तो वृत्त के क्षेत्रफल की अपने पहले बात कर ली थी, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरे वृत्त का भी क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है, यही त्रिज्या इस वृत्त की होगी। ठीक है, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर, प्लस का निशान यहाँ पर प्लस। अब तीसरा भाग आता है इसके अंदर, कौन सा, वक्र भाग। कौन सा, वक्र भाग। ठीक है, तो वक्र भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कि जो वक्रीय पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को पता है, क्षेत्रफल लंबाई मल्टीप्लाई में क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये हो गया कि दो भुजा का जो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, दो लंबाई का जो मल्टीप्लाई होता है वही क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहले इसमें दो भुजा कौन कौन सी होगी। तो जब वक्र पृष्ठ बनाएंगे तो वक्र पृष्ठ के अंदर एक तो अपने पास ये होगा कितनी लंबाई, 2 पाई आर। ये हो गया वृत्त की परिधि, ये कितना हो गया, 2 पाई आर। कितनी लंबाई होगी, 2 पाई आर। और दूसरी लंबाई इसके अंदर इसकी ऊंचाई होती है, क्या होती है, इसकी ऊंचाई। ये ऊंचाई क्या होती है, दूसरी लंबाई होती है। क्योंकि इसी को अगर अपने वापस बनाएं तो अपने पास क्या होता है, वक्र पृष्ठ बनता है, बीच का जो भाग होता है वो बनता है। ठीक है, तो एक लंबाई हो गई 2 पाई आर, और दूसरी लंबाई क्या हो जाएगी, ये जो ऊंचाई h होती है। ठीक है, दूसरी लंबाई क्या होगी, ये होगी, और एक लंबाई पूरी की पूरी 2 पाई आर जो वृत्त की परिधि पे चलते हैं अपने, वो हो गई। तो दूसरी लंबाई हो गई h। तो वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 पाई आर h। ठीक है, अब वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर एच। तो अपने चलते हैं यहाँ पे वापस रखते हैं कितना, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए अपने यहाँ पे देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस में कितना, 2 पाई आर एच। ठीक है, यहाँ से 2 अपने पास कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया, पाई भी कॉमन आ गया, एक आर कॉमन आ जाएगा।
तो यहाँ पर बचेगा आर और इधर वाली साइड बचेगा एच। यही जो फॉर्मूला होता है, यही जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला बनेगा किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस में एच। यहाँ पर आर क्या होती है, आर होगी बेलन की त्रिज्या और एच होगी उसकी ऊंचाई। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात होगी। अब अपने बात करते हैं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, बेलन का आयतन। अब बेलन के आयतन की बात अगर करें तो आयतन में क्या होता है, आयतन में होता है कितनी लंबाई मल्टीप्लाई में चौड़ाई मल्टीप्लाई में ऊंचाई। कितनी भुजा, 3 भुजा का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होगा, आयतन होगा। ठीक है, 3 भुजा का जो मल्टीप्लाई होता है वो अपने पास क्या होता है, आयतन होता है। अब अपने देखते हैं कि बेलन के अंदर क्या होता है, बेलन के अंदर क्या होता है कि अपने पास एक नीचे वृत्त बना होता है। क्या बना होता है, वृत्त बना होता है। ठीक है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल निकाल ले तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी भुजा हो जाएगी, 2 भुजा, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, और एक भुजा इसकी तीसरी हो जाएगी कौन सी, और एक तीसरी भुजा इसकी कौन सी हो जाएगी, ये ऊंचाई। ठीक है, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे कितनी भुजा हो जाएगी, 2 भुजा। ठीक है, 2 भुजा हो गई। ठीक है, और तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो नीचे का क्षेत्रफल होता है, ये अपने एक बार इसको अगर यहाँ से रब करके दोबारा डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये रहा अपने पास बेलन। ठीक है, ये बेलन रहा और इसकी त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या है आर, कितनी है आर, और इसकी ऊंचाई कितनी है एच। ठीक है, अब अपने क्या देखने हैं कि इसका आयतन देखना, आयतन देखना है तो अपने पास कितनी भुजा होनी चाहिए, 3 भुजा। तो आयतन देखने के लिए सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। कितना है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 2 भुजा यहाँ पे कंप्लीट होगी। अब तीसरी भुजा यहाँ पे कौन सी होती है, ये ऊंचाई, कौन सी, ये ऊंचाई। तो तीसरी क्या हो जाएगी, ऊंचाई। तो आयतन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एक आता है अपने पास खोखले बेलन का आयतन। क्या आता है, खोखले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ठीक है, खोखले बेलन का आयतन। अब देखो खोखले बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने पास खोखले बेलन कौन सा होता है कि एक ये बेलन है। ठीक है, और इसके अंदर एक सर्कल अपने और बना देते हैं। ठीक है, ये जो बेलन है ये अपने पास क्या बन जाता है, खोखला बेलन। ठीक है, क्या बन जाता है, खोखला बेलन, क्योंकि इसके ऊपर ये जो रेड कलर से जो डार्क किया हुआ भाग है ये तो क्या होता है, ठोस होता है, और बीच का भाग क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर ये इसकी अक्ष बना देते हैं। इस अक्ष से यहाँ से लेके बाहर की त्रिज्या अगर बनाएं, यहाँ से लेके यहाँ तक की बाहर की त्रिज्या मान ली कितनी है, कैपिटल आर है। और ये जो अंदर छोटा वृत्त बना हुआ है, ये जो अंदर छोटा वृत्त बना हुआ है ये वाला, इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, स्मॉल आर। कितनी मान ली, स्मॉल आर। ठीक है, जो बाहर बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी, कैपिटल आर, और छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी, स्मॉल आर। तो इसके लिए अब देखो क्या करना है अपने को, बड़े वृत्त का बड़े बेलन का आयतन माइनस क्या कर देंगे, छोटे बेलन का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन। अब देखो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला अपने पास होता है पाई आर स्क्वायर एच, बड़े बेलन का आयतन। ठीक है, क्योंकि बड़ी त्रिज्या, माइनस छोटे बेलन का आयतन के लिए क्या करेंगे, पाई छोटा आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से अपने पास पाई कॉमन आ गया। ठीक है, एच भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, कि पाई यहाँ से कॉमन आ गया, एच भी कॉमन आ गया, इधर बचा आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये क्या है, खोखले बेलन का आयतन। ये क्या हो जाएगा,
खोखले बेलन का आयतन। ठीक है, अब देखो शुरू से अपने क्या किया था, सबसे पहले बेलन बनाया, इसके दो भाग देखे कौन कौन से, एक वृत्तीय भाग है नीचे वाला, एक वृत्तीय भाग और एक वक्रीय भाग। इसके बाद में ठीक है, इसके बाद में बेलन की त्रिज्या देखी कि ये जो अपने पास ये जो अक्ष होती है इसके हिसाब से अपने क्या देखते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई। ठीक है, क्योंकि इस अक्ष के यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई, और इस अक्ष से लेके वृत्त की, इस अक्ष से लेके वृत्त की ये जो बाहर की ये जो परिधि है यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ तक की लेंथ ये जो होती है ये कहलाती है त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा तो उसका सूत्र अपने पास आया 2πr r प्लस में h। ठीक है, बेलन का आयतन अगर देखा तो आयतन का सूत्र आया अपने पास πr² h। और अगर खोखले बेलन का आयतन देखा तो खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला अपने पास आया πh r² - r²। ठीक है, तो ये है अपने 10th क्लास के जो बेलन का जो चैप्टर है उसमें काम आने वाले फॉर्मूले।